तो शेड्यूल में जो बजट की दिखते हैं किस कारण से है कि देखिए, मैं पता लगा मुझे आपके मीडिया के थ्रू ही सरसा यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी दिनों से टीचिंग और नॉन टीचिंग किसी भी एम्प्लॉय को अब तक कोई तनख्वाह नहीं दी है। उसके बाद मैंने फिर बजट देखा और बजट देखने के बाद पहले नतीजे निकाले कि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ही मदद देनी लगभग ख़त्म कर दी। जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनती हैं ये समाज कल्याण के लिए बनती है और ख़ास कर एरिया पिछड़ा हुआ था शिक्षा क्षेत्र में। इस एरिया को एक किस्म की फ्री और क्वालिटेटिव एजुकेशन देने के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया 2003 में स्थापना। और ये यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश की जितनी भी 23 यूनिवर्सिटी है उनमें 5वें नंबर की यूनिवर्सिटी 2003 में स्थापना की थी। बाकी यूनिवर्सिटी बाद में बनी। ओल्डेस्ट 5 यूनिवर्सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी आती है और इस यूनिवर्सिटी का ये हालत हो रही है कि अब इस साल का जो बजट मैंने देखा 155 करोड़ 29 लाख का घाटा दिखा है, क्योंकि जो बच्चों की फीस थी और दूसरी आमदनी इंटरनल सोर्स होता है यूनिवर्सिटी का वो 32 करोड़ और 20 लाख रुपए और सरकार की तरफ से केवल 27 करोड़। ये टोटल जो पैसा बनता है ये 59 करोड़ 20 लाख बनता है, लेकिन इसमें से अपने 20 करोड़ 68 लाख पिछले साल का घाटा निकालेंगे ये 38 करोड़ एक बच जाएगा। अकेली तनख्वाहों पर टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल, पार्ट टाइम और ये आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम और सारे मिला लेंगे इन पर 63 करोड़ और 82 लाख रुपए इस पर खर्च है। अब बताइए तनख्वाहें कहाँ मिलेंगी? 63 करोड़ 82 लाख तो अकेले तनख्वाहों पर हो रहा है साल में। इसका मतलब 5 करोड़ से फालतू महीने का है। 5 करोड़ से फालतू महीने का है तो अब तनख्वाह जो है 3 महीने से मुलाजिमों को तनख्वाह सरकार यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। यूनिवर्सिटी के पास इतना साधन नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी है। एक नए विषय भी आ गए इनके आने से कोई देखिए, नए विषय का मुझे पूरा पता नहीं है। अभी मैं चाहता हूँ नए विषय एक मेरी तरफ से एक शिक्षक होने के नाते कि आपको यूनिवर्सिटी पर पूरा ध्यान देना चाहिए और जो कमियां रही हैं उनको आप पूरा करें। और स्वाभाविक है कि सरकार अपने नज़दीकी आदमी को वाशर्स लगाने सरकार से मिले और पैसे की मांग करे, मदद की मांग करे और जितने भी गवर्नमेंट की और सेंटर की एजेंसी है उनसे भी पैसे प्राप्त करने की कोशिश करें और यूनिवर्सिटी सिस्टम को ठीक चलाएं। पहले की तरह नहीं कि एक वाइस चांसलर आए थे थोड़े दिन के लिए, एडिशनल चार्ज मिला था उनको, नरसिंह बिश्नोई जी जो भी थे, नाम तो मुझे पता नहीं उनका क्या था, लेकिन यहीं किसी नज़दीक गाँव के थे। तो अपने गांव के और आसपास के मिला के 20 बच्चे एप्लीकेशन पर, सिंपल एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दिए उनको अपॉइंटेड। अब बताइए, एक तो क्राइसिस चल रही है, यूनिवर्सिटी ये हालात हो रहे हैं, तनख्वाहें मिल नहीं रही है मुलाजिमों को, प्रोफेसरों को नहीं मिल रही है और दूसरा स्टाफ उनको नहीं मिल रही है, HKR उनको नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही तो आप फिर 20 और ठोक के जा रहे हो। मतलब ये क्या है कि आप जो है ना, जो घाव है उसको और बढ़ा के जा रहे हो, उस पर नमक छिड़क के जाने का काम करने लग रहे हो, कुछ वो तो इतना गहरा करने जा रहे हो आप। एक सरकार अब हिस्सों में बजट दे रही है, जैसे कि 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी का बजट है तो 25-30 इस तरह तो नहीं, किस्तों में दिया जाता है या तो साल का जो पैसा रखा हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटी का 27 करोड़ रखा है, पहला क्वार्टर जो है 3 महीने, उन क्वार्टर के अंदर 25% देती है सरकार, 20% फिर देती है, 45 हो गया और उसके बाद जो है ना 20% फिर देगी, बाकी पैसा फिर लास्ट में दिया जाता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब जो जरूरत है यूनिवर्सिटी को कम से कम 50 करोड़ रुपए तो सरकार को चाहिए कि अभी यूनिवर्सिटी को दे फटाफट, ताकि तनख्वाहें वगैरह दी जा सके, रोज़मर्रा के थोड़े बहुत खर्चे चल रहे हैं उनको पूरा किया जा सके। आज यूनिवर्सिटी का कोई आदमी बाहर जाता है तो उसको उधार देने के लिए उनको क्या नहीं बैठा, क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास, इन तनख्वाह मिली कैसे काम चलेगा। और पूरे साल के अंदर ये 50 करोड़ देने के बाद में हर क्वार्टर के हिसाब से पूरा मिला के लगभग 100 करोड़ और देंगे, तब जाके यूनिवर्सिटी जो अपने पाँव पर आ सकती है। और उसके बाद सख्ती से निपटे सारी जो बेकायदियाँ की गई हैं उसके लिए विधानसभा की एजुकेशन कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को भेजें
9 MLA जो होते हैं हर पार्टी के होते हैं, और वो कमेटियाँ इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी करके जो कमेटी रिपोर्ट दे दी सरकार को, उसको सरकार को मानना चाहिए कि कितनी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, क्या बेकायदियाँ हुई है, किसको क्या सज़ा देनी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आगे लिए कैसे बढ़ना है, ताकि एजुकेशन कमेटी आएगी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हरियाणा विधानसभा की, स्वाभाविक है उसे सुधार आएगा। सरकार मानेगी तो, नहीं मानेगी तो कुछ नहीं। इससे रिसर्च और जो एजुकेशन एक्टिविटी वो कितनी प्रभावित है? शिक्षा की ज़बरदस्त होने लग रही है। जब एक शिक्षक भूखा है, उसका पेट भूखा है, बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा? धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ गिर जाएगी, धीरे धीरे। और जब इस तरह से यूनिवर्सिटी के हालात सरकार ने बढ़ा दिए, जैसे यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना, अगर मदद नहीं दी गई तो मेरा दावा है कि इस साल से अगले साल पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा यूनिवर्सिटी में।